शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ कटक उड़ीसा से जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय महापात्रा, जो कि एक जनरल फिजिशियन है। पिछले 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर फाउंडर है सहारा नर्सिंग होम के, जो कि कटक उड़ीसा में है। डॉक्टर अजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी वेलकम यू। थैंक यू मैम। एंड डॉक्टर अजय, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो जानलेवा भी बन सकती है और बड़ी तकलीफ होती है उस पेशेंट को जो इससे गुजरता है। मैं बात कर रही हूँ अस्थमा की। डॉक्टर साहब, सभी दर्शकों को आप ये बताइए इन क्लिनिकल टर्म्स अस्थमा क्या होता है? यस मैम, अस्थमा क्या होता है? देखिए, ये एक्चुअली एक लंग्स का प्रॉब्लम है और जहाँ पे हमारा जो एयर ट्यूब जाता है वो एक्चुअली नैरो हो जाता है और फूल जाता है। तो अगर ये स्वेलिंग हो जाता है तो हमारा जो एयर जा रहा है ये ठीक से नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए एक्चुअली पेशेंट को क्या होता है कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है और उस टाइम पे उसका एक व्हिसिल जैसा ऐसा साउंड निकलता है। क्योंकि हमारा व्हिसिल क्या होता है, देखिए, हम एयर देते थे, जब छोटा सा जगह पे एयर जाता है तो व्हिसिल का साउंड आता है। तो बिल्कुल ऐसा ही हमारा जो एयरवेज है वो जो जब एयर निकलता है तो उस टाइम पे ये जो नैरो हो जाता है, उस टाइम पे पूरा का पूरा एयर नहीं जा सकता। ये अस्थमा है। ओके, तो अस्थमा एंड सर, अस्थमा के लक्षण, साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? मुझे बस इतना पता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है। आप कुछ अगर और लक्षण बताना चाहें तो क्या है? ये देखिए, एक्चुअली क्या है कि उसका सिम्टम्स क्या है कि कफ, खांसी होता है, सांस लेने में थोड़ा तकलीफ होता है। तो ये सब उसका लक्षण होता है अस्थमा का। ओके, मेन सिम्टम एंड साइन आपने बताया। क्या अस्थमा हेरिडिटरी होता है कि अगर घर में मम्मी पापा को है, दादा दादी को है, तो बच्चों में वो देखने को मिलता है? और अगर हेरिडिटी नहीं है तो किस वजह से होता है? वो एक्चुअली हेरिडिटरी तो नहीं है, लेकिन होता क्या है, देखिए मैं, बहुत जगह पे वो एक्चुअली डस्ट एलर्जी हो जाता है। जहाँ पे कि हम लोग अनक्लीन रहते हैं और कुछ फैक्ट्री के पास रहते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या सोचते हैं कि इट इज ए हेरिडिटरी, बट हेरिडिटरी ये नहीं है। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि इसमें तो लंग्स को जो एयरवेज पाइप जाता है वो फूल जाने से वो अस्थमा होता है। तो ये हेरिडिटरी नहीं है, इट इज जस्ट कंडीशन फॉर एनवायरमेंट। ओके, तो सर बहुत सारे बच्चों में भी देखा जाता है अस्थमा। तो बच्चों, क्या बच्चे ज्यादा रिस्क में आते हैं? आर दे प्रोन टू अस्थमा? एक्चुअली क्या है, देखिए, जिन लोगों का इम्यूनाइजेशन कम होता है जो बच्चे में, उसमें एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि उसमें अस्थमा का लक्षण जो है वो दिखाई देता है। क्योंकि एक्चुअली इम्यूनाइजेशन ना होने से उनको क्या होता है कि इन्फेक्शन ज्यादा होता है। इन्फेक्शन होने से क्या होगा कि उसका जो लंग्स का जो एयरवेज पाइप है वो नैरो हो जाता है, उसी टाइम पे अस्थमा का। और बाकी ये क्या है कि ये बच्चों हो या बूढ़े हो, लेकिन कहीं पे भी वो इतना जान लेने वाला खतरा नहीं है। अच्छा, ओके सर, अधिकतर ऐसा है कि अस्थमा के जितने भी पेशेंट्स हैं, मैंने भी जितना देखा है, वो हाथ में एक स्प्रे लेके हमेशा ट्रैवल करते हैं और कहते हैं इसके बिना हम कहीं जाते नहीं है। वो क्या होता है और वो कितना जरूरी है फॉर एन एस्थमेटिक पेशेंट? यस मैम, एक्चुअली क्या है कि उसका अस्थमा का कुछ क्योर्स नहीं है, वो हमेशा रहेगा। लेकिन एक्चुअली जो कंडीशन होता है उस टाइम पे, उसको जस्ट मैनेज करने के लिए हम लोग इनहेलर का यूज करते हैं। इनहेलर में थोड़ा इनहेलर में क्या होता है कि थोड़ा दवाई रहता है, तो वो क्या करता है कि एयरवेज को या सांस नली को थोड़ा खोल देता है।
तो यानी तो हमारी जो एयरवे है, सांस की नली है, वो खुल जाती है उस इनहेलर से। यस मैम। तो हम्म। एक्चुअली क्या है कि उस टाइप पे जो लक्षण आता है वो थोड़ा कम हो जाता है। इट इज जस्ट कंट्रोल, ये सिर्फ कंट्रोल होता है हम्म। एंड मैनेजमेंट। इट इज नॉट ए ट्रीटमेंट और क्योरेबल। ओके, तो यानी कि वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, क्योर बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा सर, आपके पास नहीं। जब अस्थमा के मरीज आते हैं, क्योंकि आपने बोला क्योर नहीं है, हमें इस बीमारी के साथ ही रहना पड़ेगा, तो आप उन्हें डूज एंड डोंट्स में क्या क्या बताते हैं? क्योंकि अगेन बच्चे हैं, स्कूल भी जाएंगे, खेलेंगे भी, अब हम बड़े हैं तो हम बाहर भी जाते हैं। अस्थमा का अटैक क्योंकि आ जाए, तो उसके लिए क्या डूज एंड डोंट्स आप सजेस्ट करते हैं? एक्चुअली क्या है देखिए, बच्चे तो ऐसे भी स्कूल जाएंगे और रेनी सीजन हो गया तो उसमें गीले होंगे। हम्म। तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि उनको जस्ट एडवाइस ये देते हैं कि थोड़ा गीले मत हो हम्म। एंड कोल्ड फूड ये ना ले। ठंडा और खाना बाकी ना लें। ठंडा खाना, और जिसमें एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा फूड में क्या है कि एलर्जी होता है, तो हम्म। वो एलर्जी वाला फूड लाइक अंडे हो, खीर हो, ये सब मिल्क, ये सब उनको नहीं लेना है। अच्छा। वो एक्चुअली, हाँ यस मैम। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आस्थमा, ये जो वन माने अदरवाइज देखेंगे तो अगर किसी को मान लीजिए कि एक का एलर्जी है, हम्म। तो अगर वो अंडा ले लेगा तो क्या होगा कि उसको इमीडिएटली अटैक हो जाएगा। हम्म। तो ये सब ना करने के लिए हम बोलते हैं। और बाकी क्या है कि जितना वो खेले और कूदे और आउटसाइड में जितना फ्री एयर में घूमेगा तो ठीक रहेगा। ओके, अच्छा अच्छा। एंड सर, अगर मैं अस्थमा के ट्रीटमेंट के बारे में बात करूं, तो कैसे आप इलाज करते हैं? क्या मरीज को जिंदगी भर दवाइयां लेनी ही लेनी पड़ती हैं? नहीं मैम, एब्सोल्युटली उनको मेडिसिन हर वक्त नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली उनके पास हर वक्त वो इनहेलर होना चाहिए जो कि क्या करेगा कि इमीडिएटली एयरवेज को ओपन कर देगा। और हम्म। बाकी जो दवाई होता है, अगर मान लीजिए कि कुछ पेशेंट सीवियर हो गए, सीरियस हो गए, तो आठ आठ से उन दैट टाइम हम लोग कुछ इंजेक्शन या टैबलेट उनको दे देते हैं। और अच्छा, बाकी जब जब उनको ठीक लगेगा तो वो मेडिसिन बंद भी कर सकता है, लेकिन इनहेलर हमेशा उनके पास रहना चाहिए। रहना चाहिए। अच्छा सर, क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर मौसम है कि इस मौसम में अस्थमा का अटैक ज्यादा आता है, जैसे सर्दी में, बरसात में? हाँ यस मैम। एक्चुअली देखिए, जब हमारा क्लाइमेट क्या होता है कि थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाता है, तो उसी टाइम पे क्या होता है, हमारा जो एयरवेज है इन्फेक्टेड या इन्फ्लाम होके फूल जाता है। तो फूल जाने से क्या होता है कि उनको अस्थमा का जो अटैक वो आ जाता है। ओके। आपने डॉक्टर अजय बड़े अच्छे से हमारे सभी दर्शकों को विस्तार में जानकारी दी अस्थमा के बारे में। देखिए, हर बीमारी को अगर हम मैनेज करना जानते हैं, देन डेफिनेटली हमें कोई यस मैम। परेशानी नहीं होती है। और इसी के साथ डॉक्टर अजय, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। तो ये थे डॉक्टर अजय, जिन्होंने आज हमें अस्थमा के बारे में बताया, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के बारे में बताया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।